हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का सुरजापुरी स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, ये पांचों संख्याएं पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग आगे के नंबर्स जो है, आगे के जो संख्याएं हैं उनको करने वाले हैं। तो छठा नंबर में है भाज्य संख्या, जिसको हम लोग संयुक्त संख्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आइए परिभाषा जानते हैं। वैसी संख्याएं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हम लोगों ने अभाज्य संख्या देखा था, जिसमें परिभाषा था वैसी संख्या है जिसमें केवल और केवल दो गुणनखंड हो, और यहाँ पे है भाज्य संख्या, और इसका परिभाषा क्या है, वैसी संख्या है जिसके दो से अधिक या फिर दो से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो उदाहरण क्या है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... आगे निरंतर जाता रहेगा। ये यहाँ पे हम लोग इत्यादि कर देते हैं। ठीक है, 4, 6, 8, 9, 12, 9, 10, 12, 14, 16 इस प्रकार से आगे जाते रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी, और ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं खास करके 10th एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछा जा सकता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो आप देख ही पा रहे हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, 4 है। अब कैसे 4 है, तो यहाँ पे 4 को ही हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड करके। तो 4 का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो 1 गुना 4, दूसरा क्या होगा 2 गुना 2, और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा 4 गुना 1। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि 3 गुणनखंड है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या क्या है, अभाज्य नहीं है, तो क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे 1 के लिए आप याद रखिएगा, 1 ना तो भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या हम लोगों ने जाना कि वैसी संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है संपूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर। तो बच्चों, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, आइए परिभाषा जानते हैं। वह संख्या जिसके गुणन
खंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो, वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाता है, यानी कि परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो सारे ही संख्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, 6 to 10th क्लास के लिए। तो सभी ध्यान रखना परिभाषा। और यहाँ पे उदाहरण क्या है, तो परफेक्ट नंबर जो शुरू होता है वो 6 से शुरू होता है, मतलब 6 जो है सबसे छोटी परफेक्ट जो है नंबर है। अब कैसे है, तो 6 का हम गुणनखंड निकालते हैं, तो 1 गुना 6 होगा। गुणनखंड अगर निकाल रहे हैं 6 का, तो यहाँ पे देखिए 1 गुना 6, 2 गुणे 3, उसके बाद 3 गुणे 2, फिर 6 गुना 1। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। तो क्या हो गया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं गुणनखंड जो है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। तो 1 जोड़ 2 योग बोला है, योगफल 3 जोड़ 6, तो 1 + 2 + 3 + 6। तो ये जो हुआ, या इधर वाला आप ले लो या इधर वाला उठा लो, ठीक है, डबल डबल नहीं लेना है। तो यहाँ पे जोड़ने पर क्या आता है, 6 3 9 2 11 और 1 12। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि उस संख्या का 2 गुना, तो क्या ये उस संख्या का 2 गुना है? संख्या क्या है, 6 का 2 गुना 12 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है, 6 जो है संपूर्ण संख्या है, क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा केस आए तो आपको समझना है कि वो संख्या क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा, यानी कि संपूर्ण संख्या होगा। तो सबसे छोटी, अगर परफेक्ट नंबर पूछे, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या है, संख्या क्या है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो याद रखिएगा बच्चों। अगला है संपूर्ण संख्या यानी कि इंटीजर्स। परिभाषा क्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं में 0 तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर या फिर कह सकते हैं कर लेने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो परिभाषा क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं में 0 तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती के सारे नंबर्स जो होते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... इत्यादि कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 तथा ऋणात्मक, 0 को शामिल कर लिए, साथ में ऋणात्मक संख्या जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ... कर सकते हैं, इत्यादि कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आगे और भी नंबर से इधर भी
इत्यादि कर सकते हैं। तो ये जो संख्या है, ये जो संख्याएं हैं, यानी कि धनात्मक संख्या इसको कहेंगे, या फिर धनात्मक जो है पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? धनात्मक पूर्णांक बेहतर होगा, धनात्मक पूर्णांक इसको कहेंगे। ये तो शून्य है ही, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जो है शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को हम शामिल कर लेने पर जो है क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अगला संख्या है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं परिभाषा। सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहा जाता है। सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। उदाहरण ले लेते हैं। परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हम 2 ले लिए, 1/3 ले लिए। ठीक है, (20/6) ले लिए, (49) ले लिए। उसके बाद कुछ अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे (5) अपरिमेय संख्या है, (7) अपरिमेय संख्या है। जितने भी अपूर्ण वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। उस प्रकार से (11) ले सकते हैं इत्यादि। तो ये सारी जो संख्या हैं ये क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं वास्तविक संख्या जो होता है ये ऐसा संख्या होता है जिसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकें। ठीक है, जैसे आप अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं वो इंटर में पढ़ना है। तो आपको अभी बस इतना जानना है कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर क्या है। तो सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है परिमेय संख्या। ठीक है, 10वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ p/q है, जहाँ जो है q, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि q जो है कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर कैन नेवर भी 0, यानी कि हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इसे q से निरूपित किया जाता है। याद रखिएगा, इसे q यानी कि बड़की यानी कि कैपिटल q से निरूपित किया जाता है। क्या
जाता है। उदाहरण आप ले सकते हैं। उदाहरण आपका हो जाएगा, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 20/3 ले लेते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, या तो शांत होगा, ठीक है, या तो शांत होगा या फिर क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। क्या होगा, अशांत आवृत्ति। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा मैट्रिक वाले, ठीक है। अभी लिख देता हूँ। सबसे पहले मान लें कि ये 200 है, यहाँ से 8 से आपको डिवाइड करना है, तो ये सारा संख्या क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। लास्ट संख्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। 0 से छोटा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जैसे कि √2, √3, √5, ठीक है। ऐसे करके और भी संख्या है, इत्यादि कर देते हैं, यानी कि जो अपूर्ण वर्ग रहेगा, ठीक है। अगर हम पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं, जैसे कि 4, ये पूर्ण वर्ग है, यानी कि किसी न किसी संख्या का वर्ग करके जो है ये 4 आया है, ठीक है। जैसे कि हम 2 का वर्ग करते हैं तो ये 4 आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, इस पर रूट चढ़ाएंगे तो फिर 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये रूट चढ़ा हुआ है, लेकिन ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसके कारण जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसका क्या है, जो अपूर्ण वर्ग है। तो और भी संख्या होगा जो अपूर्ण वर्ग होगा, जैसे √7 होगा, रूट आपका 9 नहीं होगा, फिर √11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर √2 का एग्जैक्ट मान अगर निकालना चाहें आप लोग, तो क्या होगा, 1.414 और भी आगे है डॉट 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 डॉट, ये निरंतर जाता जाएगा, कभी कटेगा नहीं। मतलब अब जब इसको निकालोगे तो ये इतना मतलब कहीं समाप्त ही नहीं होगा। तो इसको P/Q के रूप में लिखना असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से √3 का अगर आप देखें तो क्या होगा, 1.732, उसका डॉट 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 डॉट, मतलब और भी संख्याएं मतलब आगे आते जाएगी अनंत तक, ठीक है। तो मैट्रिक वालों एक बात याद रखना कि अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या यानी कि संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा या फिर अनावर्ती होगा। क्या होगा, अनावर्ती होगा, मतलब कहीं पे भी रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि ये निरंतर चलते जाएगा, कहीं पे रिपीट नहीं करेगा और कहीं पे कटेगा भी नहीं, और ये हमेशा चलते रहेगा, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं अशांत, मतलब कहीं शांत नहीं होगा। तो ये पूरा संख्या पद्धति था, और जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संख्याएं थी हम लोगों ने सारे को जो है यहाँ पे पढ़ लिया है, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और बच्चों
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार की चैनल पे वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।